Hello everyone, welcome to our Pathshala. So, I hope you all are doing great. We have already discussed exercise 1.3 yesterday. Only last 4 questions were left. So, quickly we will do these 4 questions and then we will end this exercise. बाकी जो 4 questions हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, ठीक है, हम उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. आई होप कि मैंने आपको जो भी कल होमवर्क दिया होगा और जो भी क्वेश्चन आपको कल करवाए होंगे आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन दोबारा से करवा दूँगी. और अगर कोई होमवर्क क्वेश्चन में से डाउट है तो वो भी मैं आपको फिर क्लास में करवा दूँगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं. सो अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए और आप भी साथ साथ उसको रीड करते जाइए. क्वेश्चन नंबर 6 says a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें क्या होगा, रूम टेम्परेचर जो है वो लोअर्ड होगा फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. सो हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर होगा, हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है. सो इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. ठीक है, एवरी आवर विच मीन्स एक आवर. तो एक आवर में क्या होता है, जो 5 डिग्री के सेल्सियस के रेट से जो टेम्परेचर है वो लोअर मतलब डिक्रीज होता है. तो अगर हम लोअर की बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर लोअर्ड हो रहा है तो लोअर्ड टेम्परेचर में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हमारा कैसे जाएगा, नेगेटिव में. ठीक है, कुछ नीचे गिरता है तो हम उसे नेगेटिव में डिनोट करते हैं. तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब भी कोई चीज़ कम हो रही होती है या फिर उसका डिक्रीज हो रहा होता है तो हम उसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं. सो एवरी आवर -5 डिग्री. सो फॉर 10 आवर्स के लिए क्या होगा, फॉर एवरी 10 आवर्स -5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10. सो इट विल बी -50 डिग्री सेल्सियस. ओके, लेकिन क्वेश्चन यही नहीं था, इसमें ये था कि रूम टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. तो the final room temperature after the 10 hours of freezing process will be, इनिशियल टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस और हम फिर कहाँ तक पहुँच गए 50 डिग्री सेल्सियस पर. तो 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस इट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा जो टेम्परेचर होगा फाइनल रूम टेम्परेचर इट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा. सो इट सेज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer, -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for not attempting. ठीक है, सो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 10. ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था अगर आपको याद हो. तो अगर आप एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस किया तो आप ये भी बहुत आसानी से कर पाएंगे. ठीक है, करेक्ट के लिए कितने दिए जा रहे हैं 5 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2, और अगर नॉट अटेम्प्टेड है तो नॉट अटेम्प्टेड जिसको मैं NA से डिनोट करूँगी उसके लिए 0. राइट, ओके. सबसे पहले ए पार्ट पर चलते हैं, हमें बच्चों के मार्क्स बताने हैं. सबसे पहले बात हो रही है मोहन की. मोहन गेट्स 4 करेक्ट. ठीक है, मोहन के करेक्ट कितने हैं 4 करेक्ट हैं. इनकरेक्ट है हमारे पास उसकी, इनकरेक्ट है 6, तो उसका स्कोर हमें बताना है.
तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 4 करेक्ट हैं, 4 के लिए हमें 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। 4 करेक्ट हैं और हर एक करेक्ट के लिए हमें कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स, प्लस 6 इनकरेक्ट हैं और उसके लिए हमें कितने मिल रहे हैं? -2 मार्क्स, राइट, -2 मार्क्स। तो 5 × 4, 5 4 = 20 प्लस 6 2 = 12 -12 एंड इट विल बी 8, ठीक है। सो टोटल स्कोर मोहन का कितना हो गया? 8, ठीक है। ये हमें इसमें बताना था। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? बी पार्ट सेज, इसमें रेशमा की बात हो रही है। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। अब रेशमा के करेक्ट कितने हैं? 5। इनकरेक्ट इज ऑल्सो 5, ठीक है। करेक्ट 5 है और इनकरेक्ट भी 5 है, तो टोटल स्कोर कैसे निकल जाएगा? ये भी अगेन बहुत ईजी है। 5 करेक्ट है, करेक्ट के लिए कितने मिल रहे हैं हमें मार्क्स? 5। इनकरेक्ट 5 है और उसके लिए कितने मिल रहे हैं? -2, राइट। सो 5 5 = 25 प्लस -10, 25 - 10 = 15। तो टोटल मार्क्स रेशमा के कितने हो गए? 15, राइट। ओके, सी पार्ट से, सी पार्ट में हीना की बात हो रही है। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। अब हीना के करेक्ट कितने हैं? 2 और इनकरेक्ट कितने हैं? 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट। तो उसने नॉट अटेम्प्ट कितने हुए? उसने 7 के, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 7 उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो कितने नहीं अटेम्प्ट करे उसने? 3 उसने नहीं अटेम्प्ट किए। तो टोटल स्कोर कैसे निकलेगा? करेक्ट 2 है, 2 के लिए हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट 5 है उसके लिए हमें -2 मिलेंगे, प्लस नॉट अटेम्प्टेड 3 और उसके लिए हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 2 = 10 प्लस 5 2 = -10 प्लस ये 0, 10 - 10 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हीना के मार्क्स कितने हैं? 0, ओके। सो इस तरीके से हमने इजीली सब बच्चों के मार्क्स फाइंड आउट कर लिए। ओके, नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold. So white cement के लिए प्रॉफिट हो रहा है ऑफ ₹8। प्रॉफिट है तो हम इसे पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से हम इसे डिनोट करेंगे। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और ग्रे सीमेंट के लिए क्या हो रहा है? ग्रे सीमेंट के लिए हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का? ₹5। तो हम इसे -5 से डिनोट करेंगे बिकॉज इट्स अ लॉस, सो इट विल बी इन नेगेटिव, ओके। So it will be in negative, okay. Now we have again 2 parts. A part says the company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. So what is its profit and loss? तो कंपनी ने कितने कितने सेल किए हैं? कंपनी ने वाइट सीमेंट के लिए 3,000 बैग सेल किए हैं और ग्रे सीमेंट के लिए इट्स 5,000 बैग्स, ओके। दीज आर बैग्स। तो हमें टोटल बताना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो वाइट सीमेंट हमारे पास 3,000 बैग्स हैं और कितने में बेचे जा रहे हैं? +8, ठीक है। वेयर एज ग्रे सीमेंट के लिए 5,000 बैग्स हैं और उसको ₹5 के लॉस में सेल किया जा रहा है। 24,000 प्लस -25,000. So 24,000 minus 25,000 gives you -10,000. Oh no, 1,000 only, sorry. 1,000, okay. So 1,000 and negative sign here denotes it's a loss, ठीक है। नेगेटिव में आंसर आया तो इसका मतलब लॉस। सो इट्स लॉस ऑफ ₹1,000, ओके। लॉस ऑफ ₹1,000, ठीक है। अब हम बी पार्ट पर चलते हैं। ओके, सो बी पार्ट सेज
what is the number of white cement bags if it must sell to have neither profit or nor loss? If the number of gray bags sold is 6400 bags. Okay, so gray bags कितने सोल्ड किए गए, सेल किए गए 6400 विच मीन्स 6400. ठीक है, ग्रे बैग्स कितने किए गए, तो हमें बताना है कि वाइट बैग्स कितने किए जाएंगे सोल्ड. तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट वाइट बैग्स सोल्ड बी एक्स. ठीक है, वाइट बैग्स को हमने एक्स से डिनोट कर लिया. ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले लिया था, अब देखिए अगर हमें ना लॉस चाहिए ना प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए हमें ये न्यूट्रल रखना होगा. न्यूट्रल के लिए हम क्या रखेंगे, ज़ीरो. ज़ीरो से ना कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा, तो हम ज़ीरो रखेंगे. ओके, सो ज़ीरो विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास बैग कितने हैं, वाइट बैग्स हमने एक्स डिनोट किए हैं, नंबर ऑफ वाइट बैग्स आर एक्स, और कितने में वो सेल होंगे 8 रुपीज़ में, प्लस 64 ग्रे बैग्स हैं और वो कितने में होंगे -5 में. सो 8x माइनस 0 0 0 एंड 32. ओके, 32,000. ओके, सो 0 इज इक्वल टू 8x माइनस 32,000. अब 32,000 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो उधर जाके जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं. सो इट विल बी 32,000 अपॉन में 8, इट विल बी 4,000. ठीक है, सो हमारे जो नंबर ऑफ वाइट बैग्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो 4,000 होने चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो. नो प्रॉफिट नॉर लॉस. ओके, सॉरी, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ठीक है, उसके लिए हमें 4,000 बैग सेल करने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9th विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9th में है रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. सो ये बहुत ईजी है. -3 इंटू डैश है और 27, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे x, और -3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन. सो इट विल बी आर -9. सो वैल्यू क्या आ जाएगी -9. ऐसे हमारा बी पार्ट हो जाएगा. बी पार्ट इज़ 5 इंटू एक्स, इट विल बी इक्वल टू -35. सेम यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, विल बी -7. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत आसान रहते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिवाइड करना होता है. ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगी. सो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है आज. ये इतनी ही थी. इसमें कुछ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझने वाले हैं. ठीक है, और वैसे ही आपके ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है एग्ज़ाम में आने की क्योंकि वो क्वेश्चंस रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी उनको करने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो हमें रियल लाइफ से जोड़ते हैं. राइट, सो अब आज के लिए हमारा इतना ही. कल हम डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स करेंगे जो कि हमारी लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर की. हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर लिया, बस डिवीजन रहता है. कल हम डिवीजन का डिस्कशन करेंगे. तो जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.